औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओज़ोन डिप्लीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट। ओज़ोन का ख़ात्मा और इसके असरात। ओज़ोन डिप्लीशन में पहले तो हम ये देखेंगे कि ओज़ोन है क्या। ये अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन के गिर्द जो है वो एक लेयर बना रखी है O3 की, ऑक्सीजन की। ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ज़मीन से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के फासले पे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो ओज़ोन लेयर मौजूद है। ये ओज़ोन लेयर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती, इनको जो है वो रास्ते में जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो सेफ़ रहती है। ये जो ओज़ोन है ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो बनती रहती है। एटॉमिक ऑक्सीजन जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ये जो ओज़ोन बनती है ये बन भी रही है और टूट भी रही है। O2 + O मेक्स O3 फॉर्मेशन, और O3 दोबारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2O2 दोबारा टूट भी रही है, बन भी जा रही है और टूट भी रही है। तो एक नेचुरल बैलेंस है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हम इसको तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी मकदार कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, जिसको हम ओज़ोन डिप्लीशन कहेंगे। ओज़ोन की लेयर में कमी को हम ओज़ोन डिप्लीशन कहते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी जो है वो बीमारियाँ क्रिएट हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं ओज़ोन लेयर जो है क्या। कहता है ओज़ोन इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स. It is formed in stratosphere by the association of an oxygen atom with an oxygen molecule in the mid of stratosphere. कहता है कि ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ये जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है मिड में बनती है। ऑक्सीजन जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो ओजोन बनती है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोन लेयर लाइज इन स्ट्रेटोस्फेयर रीजन अबाउट 25 to 30 किलोमीटर अवे फ्राम द अर्थ सरफेस। ज़मीन की सतह से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर फासले पे ओजोन की लेयर जो है वो मौजूद है। जहाँ पे ज़्यादा मकदार में ओजोन होती है उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। दिस लेयर सराउंड्स द ग्लोब एंड प्रोटेक्ट अर्थ लाइक अ शील्ड फ्राम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। ये जो लेयर है ये ज़मीन को जो है वो एक गुलाब की तरह इसने घेरा हुआ है और सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज़मीन को महफूज करती है। Otherwise, ultraviolet radiation would cause skin cancer. Thus, ozone layer in stratosphere is beneficial for life on the earth. ये ओजोन लेयर है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ज़मीन तक नहीं पहुँचने देती, अदरवाइज स्किन कैंसर जो है हो सकता है। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद है और ये ज़मीन के ऊपर जो लाइफ है इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। Under normal conditions, ozone concentration in stratosphere remains nearly constant through a series of complex atmospheric reactions. आमतौर पे जो है फ़ज़ा के अंदर ऑक्सीजन की ओजोन की मकदार जो है वो कांस्टेंट रहती है बहुत सारे रिएक्शन की वजह से। 2 reactions that maintain a balance in ozone concentration are as follows. O2 + O makes O3 formation और O3 + O makes O2। तो देखें ये ओजोन जो है बन भी रही है और टूट भी रही है, तो इसका बैलेंस नेचुरल बैलेंस जो है वो बरकरार रहता है इस तरह। लेकिन जो है वो हमारी कुछ जो है वो गलतियों की वजह से ये ओजोन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टूट रही है, इसके टूटने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। उसकी मेजर वजह जो है ओजोन डिप्लीशन की वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3। ये रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ होती है, गैस कूलिंग पैदा करने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से टूट जाती है। CFCl2 + Cl रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है और ये जो Cl रेडिकल है ये हमारी ओजोन लेयर को तोड़ देता है। तो इसमें देखते हैं मेरा बेटा ओजोन लेयर इज़ बीइंग डिप्लीटेड थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शन। हाउएवर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड as refrigerants in air conditioners and refrigerators are major cause of depletion of ozone layer। कहता हमारी फ़ज़ा के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हैं जिससे ओजोन जो है वो ख़त्म हो रही है। इसमें मेजर जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि रेफ्रिजरेटर्स के अंदर होता है, जो कूलिंग क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। दीज कंपाउंड्स लीक इन वन वे और अदर escape and diffuse to stratosphere. Ultraviolet radiation break the carbon-chlorine bond in chlorofluorocarbon and generates chlorine free radicals as। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में टूट के जो है फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये बहुत सारे ओजोन के मॉलिक्यूलों को तोड़ेगा। ये जो ओजोन फ्री रेडिकल है ये बहुत सारे ओजोन के मॉलिक्यूलों को तोड़ेगा। Cl रेडिकल + O3
ओजोन के साथ Cl रेडिकल रिएक्ट करेगा तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा O2 में प्लस OCl रेडिकल। ये जो O2 है ये जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जज़ब नहीं कर सकती। ये हम सांस लेने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जज़ब नहीं करती। तो लिहाजा ओजोन जो है वो टूट के O3 जो है टूट के O2 में कन्वर्ट हो गई और साथ में OCl रेडिकल। ये जो OCl रेडिकल दोबारा फिर टूट के O रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl रेडिकल दोबारा फिर रीजनरेट हो रहा है। पहले स्टेप में ये देखें यूज़ हुआ, दूसरे स्टेप में दोबारा बन गया। और ये जो ऑक्सीजन है वो रेडिकल जो है ये दोबारा ऑक्सीजन रेडिकल आपस में मिलके O2 में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ, ओजोन लेयर जो है उसके O3 के मालिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया O2 में और साथ में OCl रेडिकल बना और OCl रेडिकल दोबारा फिर Cl रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। तो एक स्टेप में Cl रेडिकल जो है इस्तेमाल हुआ, दूसरे स्टेप में रीजनरेट हुआ और एक क्लोरीन रेडिकल जो है बार बार ओजोन के मालिक्यूलों को तोड़ेगा, जिससे लाखों ओजोन के मालिक्यूलों को ये तोड़ सकता है। These free radicals are very reactive. They react with ozone to form oxygen as a single chlorine free radical released by the decomposition of chlorofluorocarbons is capable of destroying up to many lakhs of ozone molecule. ये बहुत सारे मालिक्यूलों को ओजोन के मालिक्यूलों को तोड़ सकता है फ्री रेडिकल। The region in which ओजोन लेयर डिप्लीट्स इज़ कॉल्ड ओजोन होल। वो जगह जहाँ पे ओजोन जो है वो लेयर जो है वो तबाह हो चुकी हो या कम हो चुकी हो उसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अगर हमारी फ़ज़ा में से ओजोन की लेयर जो है वो ख़राब हो जाए या कम हो जाए ओजोन की मकदार हमारी लेयर के अंदर, तो इसके नुकसानात क्या हैं वो हम देखेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन कि ओजोन अगर जो है तबाह होती है तो इसके नुकसानात क्या हैं। पहला नुकसान तो ये है, depletion of the ozone enables ultraviolet radiation of sun to reach to the earth that can cause skin cancer to human beings and other animals। पहला नुकसान तो ये है कि अगर ओजोन लेयर जो है तबाह होती है तो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ज़मीन तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी, जिससे स्किन कैंसर होगा इंसानों में और जानवरों में। डिक्रीज्ड ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक मलेरिया। तो अगर ओजोन की लेयर जो है वो कम हो जाती है तो फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जैसे कि मलेरिया वगैरह है। इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिसरप्टिंग द फूड चेन। फूड चेन को डिस्टर्ब करके प्लांट्स का जो है लाइफ साइकिल ही पूरे का पूरा चेंज कर देगा। इट कैन चेंज द विंड पैटर्न रिजल्टिंग इन क्लाइमेटिक चेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहते हैं इससे हमारी जो है वो हवाओं का जो है पैटर्न चेंज हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेटिक चेंजेस माहौलियाती तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। स्पेशली एशिया एंड पैसिफिक विल बी द मोस्ट इफेक्टेड रीजन फेसिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन ऑफ पीपल क्राइसिस। तो ख़ास करके कहता है कि एशिया और जो है वो ख़त इस्तवा वाले जो इलाके हैं ये ज़्यादा मुतासर होंगे और इनको फिर जो है वो लाजमी तौर पे माइग्रेशन करना पड़ेगी वहाँ से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।